हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेसिड्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन यूजिंग टू मेथड, राइट। आपको जो कि पता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन में रेसिड्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम लोग इसको दो मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक बाय यूजिंग एक्सपेंशन, राइट, बाय यूजिंग एक्सपेंशन, और जो दूसरा मेथड होगा वो होगा हमारा बाय फार्मूला, जो एक फार्मूला है, ठीक है, उससे हम लोग करेंगे। ओके, तो फार्मूला यानी यूजिंग लिमिट आप इसको बोल सकते हो। लेकिन देखिए एक्सपेंशन वाला मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ ये मैं बताना चाह रहा हूँ, इसलिए कि इसमें आपको जो फार्मूला मिलता है ना, तो आपको मिलता है रेसिड्यू ऑफ फंक्शन, रेसिड्यू एट पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नोट्स, ठीक है। जेड इक्वल टू जेड नोट पर जब आप रेसिड्यू निकालते हैं तो आपको ये बेनिफिट होता है ना, चाहे ये किसी भी ऑर्डर का पोल हो, आपको टेंशन नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ फॉर एनी एग्जिस्टिंग पोल, जो भी पोल एग्जिस्ट करता है, ठीक है, फॉर एनी एग्जिस्टिंग पोल ऑफ एनी ऑर्डर, राइट, ठीक है। कोई भी तरह का पोल होगा, कोई भी ऑर्डर का होगा, ठीक है, तो उसमें आपको अगर जेड इक्वल टू जेड नॉट पोल मिल रहा है तो रेसिड्यू का फॉर्मूला सिंपली क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ 1 बाई जेड माइनस जेड नॉट, ठीक है। मतलब आप एक्सपैंड करो, एक्सपेंशन में आप देखो कि कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, वही आपका क्या हो गया, रेसिड्यू हो गया। तो बहुत सिंपल हो जाता है। अब बाई फार्मूला जब आप करते हैं तो आपके पास में दो ऑप्शन होता है। एक होता है क्या, यहाँ पे एक होता है फॉर सिंपल पोल, ठीक है, फॉर सिंपल पोल। अगर सिंपल पोल के लिए आप निकालते हैं एट जेड इक्वल टू जेड नॉट, राइट, तो फार्मूला क्या बनता है, तो फार्मूला बनता है ऐसे लिखते हैं हम लोग, रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट जेड नॉट इज इक्वल टू, आप सिंपली अप्लाई करते हो लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट, ठीक है, फैक्टर लेते हो जेड माइनस जेड नॉट और इसको एफ जेड से आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी वैल्यू आता है आपका वो आपका रेसिड्यू हो जाता है, ठीक है। और जो दूसरा होता है वो होता है क्या, वो होता है आपका फॉर मल्टीपल पोल या फॉर पोल ऑफ ऑर्डर, फॉर पोल ऑफ ऑर्डर एम। मान लेते हैं कि पोल जो है मेरा एम ऑर्डर का है, तो इस केस में जो रेसिड्यू होता है वो क्या होता है, एफ एट द पॉइंट जेड नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे अब आपको ये करना होता है, पहले आप लिमिट अप्लाई करते हो जेड माइनस जेड नॉट, राइट, फिर क्या है एम के लिए ना आप फैक्टोरियल लेते हो, ठीक है, 1 बाई एम माइनस 1, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ओके, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ साफ साफ, ठीक है, थोड़ा जगह बन जाएगा आपका। तो याद रखिएगा कि अगर आपको एम ऑर्डर का पोल चाहिए, राइट, तो एम ऑर्डर के पोल के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लेना है फैक्टोरियल एम माइनस 1, यानी एक कम लेना है जितना आपका यहाँ पे ऑर्डर है, राइट। और फिर आपको क्या करना है, फिर आप लिमिट अप्लाई कीजिएगा जेड टेंड्स टू जेड नॉट, ठीक है, फैक्टर आप लीजिएगा जेड माइनस जेड नॉट का पावर। अच्छा, यहाँ पे पहले डेरिवेटिव लगाते हैं, तो वो भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है, आपका डेरिवेटिव आता है डी एम माइनस 1 बाई डी जेड माइनस 1, ठीक है। ये भी ध्यान दीजिएगा कि जितना ऑर्डर का पोल है ना, आपको क्या करना है, उससे एक कम डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एम माइनस 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव लिया है और किस पे अप्लाई करेंगे, ये पूरा जेड माइनस जेड नॉट का होल एम इंटू एफ जेड, इस पूरे फंक्शन पे अप्लाई करेंगे, राइट। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ओके, तो ये फार्मूला हो गया वो एक्सपेंशन। तो हम यहाँ पे एग्जांपल देखने वाले हैं कि कितना आपको ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। जैसे देखिए मैं आपको एक निकाल के दिखाता हूँ, आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड रेसिड्यू, रेसिड्यू, राइट, एट जेड इक्वल टू माइनस 1 फॉर फंक्शन आपका दे रखा है एफ जेड इज इक्वल टू ई टू दी पावर 2z डिवाइडेड बाई जेड प्लस 1 का पावर होल 4। ओके, यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे आपको जो है इसके लिए रेसिड्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग रेसिड्यू जो है किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, देखिए। तो ये देखिए एक्चुअली ये जो हमको फंक्शन दे रखा है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो जेड इक्वल टू माइनस 1 है वो क्या है, वो पोल है ऑफ ऑर्डर 4, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हियर जेड इक्वल टू माइनस 1 इज पोल ऑफ ऑर्डर 4, ये हमको दिख गया, ठीक है। तो अगर मैं बाय फार्मूला करूं तो बाय फार्मूला क्या हो जाएगा, तो रेसिड्यू एफ जेड नोट, ठीक है। ये मैं फर्स्ट मेथड से बता रहा हूँ आपको, हाँ, फर्स्ट मेथड यहाँ पे मेरा फार्मूला होगा, ठीक है, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि एक्सपेंशन आपका कितना ईजी होता है। इसके बाद तो एफ जेड नॉट यानी आपको निकालना है रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट जेड इक्वल टू माइनस 1, राइट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा आपका, चूँकि ये 4 ऑर्डर का है, ठीक है, ध्यान देना है कि 4 ऑर्डर का है तो आपको एक कम लेना है फैक्टोरियल, ठीक है, तो 3 ले लिया हम लोगों ने, ओके। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद आप लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट z टेंड्स टू -1, राइट, ठीक है। फिर हमको डेरिवेटिव लेना होगा, ठीक है, 3rd ऑर्डर का डेरिवेटिव, चूँकि पोल आपका 4 ऑर्डर का है तो उससे एक कम, ठीक है। अब पूरा ये जो फैक्टर आ रहा है z-1 का फैक्टर क्या बन जाएगा, z+1 का पावर 4, इससे हम लोग क्या करेंगे, fz को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर ये इससे मल्टीप्लाई होता है तो सिर्फ आपको एक्सपोनेंट बचेगा, राइट, ओके। तो यहाँ पे आपका आ जाता है 1/6 हो गया, ठीक है, लिमिट z टेंड्स टू -1। अच्छा, यहाँ पे हमको जो 3rd ऑर्डर का जो डेरिवेटिव निकालना है वो निकालना है सिंपली e का पावर 2z का, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, ये 1/6 आ जाएगा, लिमिट अप्लाई करना है। ऐसे e का पावर 2z का करेंगे तो 2 का पावर 3 टाइम्स बाहर आ जाएगा और एक्सपोनेंट का डिफ्रेंसिएशन सेम रहता है, ठीक है। तो हमको लास्टली क्या करना है, z = -1 ये पुट कर देना है लिमिट का, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो वैल्यू आ जा रहा है रेसिड्यू का वो आ जा रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है तो डाल देंगे तो आ जाएगा 2 का पावर क्यूब यानी 8/6 e का पावर -2, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो 4/3 e का पावर -2, ये आपका रेसिड्यू हो गया, ठीक है। अब हम अगर इसी को करते हैं बाय यूजिंग एक्सपेंशन, ठीक है, तो बाय यूजिंग अगर हम लोग एक्सपेंशन करेंगे, देखिए कितना जल्दी बनेगा, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। तो सेकेंड मेथड हमारा हो जाएगा यहाँ पे यूजिंग एक्सपेंशन, ठीक है। अब देखिए अगर आप यहाँ पे एक्सपेंशन यूज़ करते हैं ना तो आपको देखिए आपको निकालना है किस पे, एट z = -1 पे, ठीक है। दैट इज़ आपका जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, फॉर फैक्टर हमारा बनेगा यहाँ पे z+1 बन जाएगा, ठीक है। और रेसिड्यू क्या होता है तो हम लोग जान चुके हैं कि रेसिड्यू एट z = -1 क्या होगा, तो ये होगा आपका कोएफिशिएंट, राइट, कोएफिशिएंट ऑफ 1/z+1 होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पे ढूंढेंगे, राइट, ओके। तो देखिए ये आपको z+1 का बनाना है तो हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, ठीक है। क्या है हमारा fz दिया हुआ है e का पावर 2z डिवाइडेड बाई z+1 का पावर होल 4, ओके। तो आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे 1/z+1 का होल पावर 4 इसको बाहर कर दीजिए, चूँकि ये तो यही फैक्टर है, ठीक है। अब मैं e का पावर 2z को कैसे लिखने वाला हूँ, देखिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, e का पावर 2z+1, ठीक है, राइट, इंटू ई का पावर -2 लिख सकता हूँ मैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे आपका z+1 का फैक्टर बन गया और -2 देने से आपको फिर से वही चीज़ आ जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे ये आपका हो जाएगा e का पावर -2 बाई z+1 का पावर होल 4 और हम लोग अंदर में इसका एक्सपेंशन करने वाले हैं। तो एक्सपेंशन इसका क्या होगा, तो EZ का एक्सपेंशन यूज़ कर लीजिए। EZ का एक्सपेंशन होता है 1 + z+z² बाई फैक्टोरियल 2 प्लस z³ बाई फैक्टोरियल 3, राइट। और ये चलता चलता है तो यहाँ पे आपका 2z+1 है तो आपका आएगा ये 1 + 2 इंटू z+1, राइट। फिर आपका +2 का स्क्वायर 4 तो z+1 का होल स्क्वायर बाई आपका फैक्टोरियल 2, राइट। फिर आपका आ जाएगा ये 2 का क्यूब 8 z+1 का पावर क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। इस तरीके से चलता चलेगा, ठीक है। लेकिन हमको जो मेरा टारगेट है ना सिर्फ हम उसको देखेंगे। टारगेट मेरा क्या है, टारगेट है मेरा देखिएगा कोएफिशिएंट ऑफ 1/z+1, ओके। तो 1/z+1 कहाँ से मिलेगा आपको, तो जब आप इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे कोएफिशिएंट पहला वाला टर्म से, ठीक है। तो ये जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि आपको कोएफिशिएंट क्या मिलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ 1/z+1। तो ये आपको मिल जाता है e का पावर -2 बचेगा, राइट, यहाँ पे 8 बचेगा और नीचे बचेगा फैक्टोरियल 3, क्योंकि ये और ये कैंसिल होकर के आपको देगा 1/z+1। तो हमको सिर्फ कोएफिशिएंट चाहिए तो कोएफिशिएंट मैंने लिख दिया, ठीक है, टर्म नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका आ गया e का पावर -2 और ये आपका 6 होता है तो 4/3। देखिए सेम आंसर आ रहा है जो हम लोगों ने ऊपर में पाया था, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो सेम आंसर आपका आया था फॉर्मूला से, वही आपका एक्सपेंशन से भी आ रहा है, राइट, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से निकल जाता है एक्सपेंशन से और फ़ायदा ये होता है कि ये देखिए यहाँ पे 4 ऑर्डर का था बट उससे हमको कोई टेंशन नहीं था, सिंपली हमने ये कोएफिशिएंट निकाल लिया और हमारा काम बन गया। आप कहेंगे कि सर फार्मूला ही ईजी था, ये तो थोड़ा सा टफ हो गया, ठीक है। तो कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा आपको ये ईजी काम करेगा, जिससे मैं दिखा रहा हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, एग्जाम्पल 2 में मैं fz ले लेता हूँ आपका, ठीक है, sin z/z³, राइट, ठीक है। और
आपको फाइंड करना है, फाइंड रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे, देखिए अगर आप इसको पहले आप करते हैं बाई फार्मूला, ठीक है, तो बाई फार्मूला करेंगे तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे z इक्वल टू 0 कैसा पोल है, ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं कि z इक्वल टू 0 क्या है, यहाँ पे आपका पोल है इस पोल ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर का पोल है। क्यों, इसलिए कि आप जब लिमिट लगाएंगे, लिमिट z टेंड्स टू 0 और z माइनस 0 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे फंक्शन को, तो यह क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा लिमिट z टेंड्स टू 0, z स्क्वायर है तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, साइन z बाई z बचेगा, ये 1 होता है, यानी नॉट इक्वल टू 0 और फाइनाइट भी है, ठीक है। तो यूज बाय द डेफिनेशन ऑफ पोल, चूँकि यहाँ पे हम लोगों ने z माइनस 0 का स्क्वायर फैक्टर लिया है तो इसका जो ऑर्डर है वो 2 हो गया, राइट। अब ये 2 ऑर्डर का पोल है, तो अब हम अगर रेसिड्यू निकालेंगे तो रेसिड्यू कैसे निकलेगा, तो रेसिड्यू ऑफ एफ जेड एट 0 क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। 2 ऑर्डर का है तो आप लिमिट लगाइएगा z टेंड्स टू 0, ठीक है। और एक ऑर्डर का डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा साइन z बाई जेड क्यूब का जो भी फंक्शन है, राइट, ठीक है, इसका, ओके। और इसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो z का स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कीजिएगा, ठीक है ना, जो फार्मूला है, ओके। और फैक्टोरियल क्या होगा, फैक्टोरियल आपका 1/1 होगा, इसलिए कि आपका 2 ऑर्डर का है। तो यूजिंग फार्मूला आप ऐसे निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा लिमिट z टेंड्स टू 0 d बाई डी जेड, ठीक है, साइन z बाई जेड आ रहा है, राइट, ओके। अब इसका आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन u बाई v के फॉर्म में आप इसको करते हो, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, लिमिट z टेंड्स टू 0, इट इज़ z का स्क्वायर, ठीक है, ऊपर आपका आने वाला है z cos z, राइट, माइनस, ठीक है, फिर आपको सिर्फ साइन z मिल जाएगा, राइट। अभी अगर हम लोग देखें ना तो ये आपका 0/0 का फॉर्म है, ठीक है, सो कोई खास फायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लगा देंगे एल हॉस्पिटल रूल, LHP, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ऊपर आ जाएगा आपका cos z, ठीक है, माइनस z साइन z और माइनस cos z, राइट। और नीचे में आपका क्या आता है, नीचे में आपका वही 2z आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि आपका ये cos z कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, फिर आपका z और z भी कैंसिल होगा, सिर्फ sin z बचेगा तो आपको 0 आ रहा है, राइट, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक्सपेंसन यूज़ करते हैं तो रेसिड्यू क्या आ गया, हमारा 0 आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक्सपेंसन यूज़ करता हूँ, ठीक है, सेकंड मेथड अगर मैं यूज़ करता हूँ एक्सपेंसन, तो देखिए एक्सपेंसन यहाँ पे कितना सूटेबल हो जाएगा, ठीक है। कैसे, जैसे हमको करना था क्या, साइन z बाई जेड का पावर क्यूब का, राइट, ठीक है। तो 1/z को जेड क्यूब को बाहर कर दीजिए और साइन z का एक्सपेंसन होता है z माइनस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस z 5 बाई फैक्टोरियल 5, राइट, इस तरह का। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो कोई इफिशियंट जो हमको निकालना है ऑफ 1/z यहाँ पे, तो वो शायद आपको नहीं मिलेगा। क्यों, इसलिए कि आपका पहला टर्म से 1/z का स्क्वायर मिलेगा, फिर आपको 1/z का स्क्वायर पहला मिलेगा और फिर बाकी आपको सारा पॉजिटिव टर्म वाला मिलता है, यानी पॉजिटिव आपको पावर सीरीज मिलेगा, राइट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर पार्ट मिलेगा, ओके। तो 1/z का कोएफिशिएंट मिल ही नहीं रहा, इसलिए कोएफिशिएंट आपका डायरेक्ट क्या हो गया, 0 हो गया, और यही आपका रेसिड्यू हुआ। और ये सेम आंसर है जो आपको यूजिंग फार्मूला मिला था, ठीक है। देखिए एक्सपेंसन कभी कभार बहुत ईजी हो जाता है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि जहाँ पे एक्सपेंसन इजी है वहाँ पे आप एक्सपेंसन से करें, ठीक है। तो कुछ मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ, जैसे आप करके देखिएगा, आपको रेसिड्यू निकालना है, ठीक है, रेसिड्यू एट z इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर आप निकाल के देखिएगा साइन z बाई जेड का पावर 4, ठीक है, या साइन z बाई जेड का पावर 5, तो ये क्या है, ये आपका उधर से बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको इधर से क्या हो जाएगा, ये बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप करके देख सकते हैं, राइट, ओके। तो आप करिएगा और मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, ठीक है। और बहुत जगह ये यूज़ होता है, तो आप इसको जो MCQs है वहाँ पे यूज़ कीजिए, क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक है ये, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, डेफिनेटली चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स साथ में शेयर कीजिए। और आप अगर मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, PGT TGT नेट वगैरह का, तो आपको जो मेरा ऐप है उसका लिंक आपको नीचे मिल जाता है, वहाँ पे आप जा करके कोर्स को बाई कर सकते हैं, ठीक है। चलें, थैंक यू वेरी मच।